अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। आज इस वीडियो से हम जो है वो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस का। और आज हमारे पास जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर से वो है जी मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसके डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं हमारे पास, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट आर एलील्स। एलील्स क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए जीन लोकेटेड ऑन द सेम लोकस, different chromosomes in a cell, protein that control gene expression, non coding regions of the DNA। तो different form of genes जो होती हैं लोकेटेड होती हैं सेम लोकस पर, उनको एलील्स कहा जाता है। लोकस वो जगह होती है जहाँ पर हमारे पास जो एलील जो है डीएनए पर जो है लोकेट करते हैं, पाए जाते हैं। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स डिड मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट में मेंडल्स ने कौन से टाइप ऑफ प्लांट यूज़ किए? कॉर्न, वाइट पी, सनफ्लावर। तो उसने जो है वो पी यूज़ किया था, यानी मटर का पौधा यूज़ किया था। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, व्हाट इज़ अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कौन सा है? अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस ओनली जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, plant that can cross fertilize with any other plant, a plant that produces offspring with the same phenotype upon self fertilization, a plant that cannot reproduce। तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कौन से हैं? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वो होते हैं जो हमारे पास सेम टाइप ऑफ फिनोटाइप के ऑफस्प्रिंग जो हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर प्रोड्यूस करते हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, हाउ डिड मेंडल अचीव ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। मेंडल ने ट्रू चीप ब्रीडिंग प्लांट कैसे अचीव किए थे? क्रॉस ब्रीडिंग डिफरेंट स्पीशीज, रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन थ्रू सक्सेसिव जनरेशन, यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, प्लांटिंग इन कंट्रोल इन्वायरमेंट। तो हमारे पास जो मेंडल ने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स अचीव किए थे वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो है सक्सेसिव जनरेशन में अचीव किए थे। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडीड बाय द मेंडल। कौन से यहाँ पर हमारे पास ऐसे ट्रेड्स हैं जो हमारे पास उन 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स में नहीं था, जो मेंडल ने जो है स्टडी किए थे पी प्लांट में? स्टडी सीड शेप था, फ्लावर कलर था, पॉड शेप था, जबकि लीफ साइज जो है वो नहीं था। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। 7 के करीब जो है टोटल हमारे पास पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे जो हमारे पास जो है मेंडल्स ने जो है वो स्टडी किए थे। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6, व्हाट इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? क्रॉस इन्वॉल्विंग मल्टीपल ट्रेड्स, अ क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन ए सिंगल ट्रेड, क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज़, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है वो हमारे पास ऐसा क्रॉस होता है 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान जो सिंगल ट्रेट में जो है वो हमारे पास जो है डिफ़र करते हों, यानी डिफरेंट हों। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो है ऐसा क्रॉस होगा जो हमारे पास जो है 2 पेयर ट्रेट्स में जो है वो एक दूसरे से डिफ़र हों। तो यहाँ पर जो है बीटा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, व्हाट वाज द ऑब्जर्व्ड फिनोटाइप रेशियो इन द F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F2 जनरेशन जो थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, उसमें ऑब्जर्व्ड फिनोटाइप रेशियो क्या थी? 1:3, 3:1, 2:1, 9.9:3:3:1। तो हमारे पास जो फिनोटाइप की ऑब्जर्व रेशियो थी F2 जनरेशन में वो हमारे पास जो है 3:1 थी। जबकि अगर हम बात करें जीनोटाइप की रेशियो की तो वो हमारे पास 1:2:1 थी, यानी हमारे पास जो है डोमिनेंट आर था, फिर आर और आर था, आर कैपिटल आर स्मॉल, और एक हमारे पास जो है रिसेसिव आर था। तो इस तरह जो है ये हमारे पास जो है रेशियो थी जीनोटाइप की। और फिनोटाइप की रेशियो की अगर हम बात करें तो 3 हमारे पास जो है राउंड थे और 1 रिंकल था। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8, इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हाट डिड द F1 जनरेशन एग्जिबिट व्हेन क्रॉसिंग प्योर ब्रीडिंग राउंड एंड रिंकल सीड प्लांट्स। जब हमारे पास जो प्योर राउंड प्लांट और रिंकल सीड प्लांट को उसने जो है क्रॉस किया था, तो F1 जनरेशन में क्या उसको चीज़ जो है सामने आई थी? अ मिक्सचर ऑफ राउंड एंड रिंकल सीड, ओनली राउंड सीड्स, ओनली रिंकल सीड्स, सीड्स ऑफ द न्यू शेप। तो उसमें जो है सिर्फ उसको जो है वो
राउंड सीड प्लांट ही मिले थे, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर, इसमें हम जो है एमसीक्यूज नंबर 8 में देख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास जो है प्योर ब्रीडिंग राउंड है और ये हमारे पास जो है रिंकल्ड है। इनको जब हम क्रॉस करवाएंगे तो ये हमारे पास जो है इस तरह के जो है इसके जो है वो हमारे पास जो है जीनोटाइप बनेगी, लेकिन जो है आर कैपिटल जो है राउंड वाला वो हमारे पास यहाँ पर डोमिनेंट है, तो वो हमारे पास फिनोटाइप में भी राउंड ही आएगा, तो ओनली राउंड सीड जो है सामने आए थे। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9, व्हाट रेशियो ऑफ द जीनोटाइप डिड मेंडल ऑब्जर्व इन द F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो क्या देखी थी, तो वह मैंने आपको ऊपर बता दी है, 1:2:1 देखा था उसने। 1:2:1 जो है यहाँ पर अल्फा ऑप्शन जो है राइट होगा। 3:1 जो थी ये हमारे पास फिनोटाइप की रेशियो थी राउंड टू रिंकल में F2 जनरेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, what conclusion did Mendel draw from his observation of 3:1 ratio in F2 जनरेशन। 3:1 रेशो जो थी उसको मिली थी F2 जनरेशन में, उसने क्या कंक्लूड किया था, ट्रेट बिहाइंड ब्लेंड्स टुगेदर इन ऑफस्प्रिंग, traits are inherited independently of the each other, traits are determined by particular hereditary factor, all offspring will have the nominal trait। तो उसने देखा था कि ट्रेट्स जो हैं वो किसी ख़ास हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से जो है डिटरमिन किए जाते हैं, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11, व्हाट डिड मेंडल यूज टू डिस्क्राइब द हेरिडिटरी फैक्टर। जो हेरिडिटरी फैक्टर मेंडल ने कहा था उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेंडल ने कौन सा लफ्ज़ यूज़ किया था, जीन्स, क्रोमोसोम, एलिमेंटन्स एंड एलीज। तो उसने जो है एलिमेंटन्स का जो है लफ्ज़ यूज़ किया था, और इसी एलिमेंटल को आजकल जो है हम जो है वो जीन के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12, व्हाट डज 1:2:1 जीनोटाइप रेशियो इन फिनोटाइप इंडिकेट, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्रेजेंस ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील इन हेटेरोजिगस स्टेट। तो 1:2:1 की जो जीनोटिपिक रेशियो थी F2 जनरेशन में वो इंडिकेट करती है कि डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों ही जो है हेटेरोजिगस स्टेट में जो है वो पाए जाते हैं, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 13 है, व्हाट डज इट मीन इफ़ ए प्लांट इज़ होमोजाइगस फॉर ए जीन पेयर। अगर प्लांट होमोजाइगस होगा तो उसका क्या मतलब है, इट हैव 2 डिफरेंट एलील्स फॉर ए जीन, तो ये हमारे पास जो है हेटेरोजाइगस होगा अगर उसमें जो है 2 डिफरेंट जीन्स होंगे, एलील्स होंगे जीन के लिए। इट हैज़ 2 आइडेंटिकल एलील्स फॉर ए जीन, तो ये हमारे पास जो है होमोजाइगस की डेफिनेशन है, बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 14, व्हाट जीनोटाइप डिड मेंडल असाइन टू द ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स इन P1 जनरेशन। ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स के लिए उसने कौन सी जो है वो जीनोटाइप जो है वो साइन की थी, आर कैपिटल की जो हमारे पास थी, यानी अल्फ़ा ऑप्शन जो है ये हमारे पास उसने ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट्स के लिए यूज़ की थी, और स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर जो थी ये हमारे पास जो है रिंकल के लिए थी, और जो हमारे पास आर इंटू आर, आर स्मॉल आर कैपिटल थी, ये हमारे पास जो है हेट्रोजिगस जो जनरेशन थी उसके लिए जो है वो हेट्रोजिगस जो जीनोटाइप थी उसके लिए यूज़ की थी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15, व्हाट डिड मेंडल कॉल द फैक्टर दैट फेल टू एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन। जो फैक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करने में अपने आप को फेल हो गया था वो क्या कहलाया था, डोमिनेंट, रिसेसिव, को डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो जो हमारे पास जो है जिसने एक्सप्रेस किया था वो हमारे पास जो है डोमिनेंट हुआ था, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ था वो हमारे पास जो है रिसेसिव कहलाया था, तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 16, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड जीनोटाइप रेशियो इन द F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। F2 जनरेशन में जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी एक्सपेक्टेड मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1, 1:1। तो यहाँ पर 3:1 जो है ये हमारे पास फिनोटाइप की जो है वो रेशियो होगी, जबकि जीनोटाइप की रेशियो बीटा में 1:2:1 जो है वो होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 17, लास्ट एमसीक्यूज है, व्हाट डज द पनट स्क्वायर इंडिकेट्स फॉर द F2 प्रोजेनी इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर सीड शेप। पनट स्क्वायर जो था उसने क्या इंडिकेट किया था F2 जनरेशन के लिए, 3/4 of the progeny are round and 1/4 are the wrinkled, 1/2 of the progeny are round and 1/2 are the wrinkled, 1/4 are double R capital, 1/2 are R capital R small and 1/4 are डबल आर स्मॉल। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन जो है राइट था, उसने पनट स्क्वायर से साबित किया था कि 1/4 जो है ये हमारे पास ये है,
यानी जो है डोमिनेंट वाला हमारे पास जो है राउंड है, और 1/2 जो है ये हमारे पास जो है यानी आधे जो हैं ये हमारे पास हेट्रोजीगस हैं, और 1/4 एक चौथाई जो है वो हमारे पास जो है रिंकल्ड हैं। तो यहाँ पर ये पनट्स पेयर की जो है वो इंडिकेशन थी। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह एमसीक्यूज जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।